हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम भागवत कथा के डे 7 पार्ट 3 को श्रवण करेंगे। देखिए, हमने डे 1 से शुरू किया था। 30 मिनट्स की कोशिश की थी एक ठाकुर जी का नाम लेने की, और अब हम अपनी कथा के समापन के पास पहुंचते जा रहे हैं। तो आज हम ठाकुर जी की कथा को आगे बढ़ाते हैं, पहले प्रार्थना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठावे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, राधा जी को संग में लाना जब प्राण तन से निकले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी शोभित कर मधुर नील जलतन श्याम, अरुण अदर्जन विमल फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरवर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे, मोहन जीवन धन हो। मैं भी तो तेरा दास कहाऊं, श्री वृंदावन वास में पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे राधा प्यारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो आज हम भागवत कथा के डे 7 पार्ट 3 का श्रवण करेंगे। तो हमने कल क्या कथा सुनी थी ठाकुर जी की, कि कैसे ठाकुर जी अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं द्वारका में। जौन सी ऋतु चाहते हैं वही ऋतु आ जाती है।
इनके वंश के बारे में सुना था कि ठाकुर जी की 16,108 रानियां और पटरानियां हुई हैं। आगे हर एक रानी से 10 पुत्र हुए हैं, फिर पौत्र हुए हैं। ऐसे ही प्रभु के एक पौत्र हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध, उनकी कथा आती है भागवत में। इनका एक विवाह जो है वह उषा के संग हुआ है और दूसरा विवाह रुक्मी की पौत्री के संग हुआ है। ऐसे ही ठाकुर जी के एक पुत्र का विवाह जो है वो दुर्योधन की बेटी के संग भी हुआ है। प्रभु ने अपने हर भक्त को और भक्त से जुड़े हुए व्यक्ति को भी तारा है। ऐसे ही हैं हमारे प्रभु। आगे कैसे इनने शिशुपाल का वध किया है सुदर्शन चक्र से, इसका वर्णन भी आता है भागवत में। उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था प्रभु ने सुदर्शन चक्र से अपने। अब प्रभु जो हैं वे द्वारका में क्या हैं? राजा हैं। और सोचिए, जब नारायण स्वयं राजा होंगे तो वहाँ की प्रजा, वहाँ का दरबार कितना प्यारा होगा। तो ठाकुर जी की प्रजा में तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। परंतु ठाकुर जी का एक भक्त है, बहुत ही प्रेमी भक्त है, बहुत ही दृढ़ भक्त है, जो ठाकुर जी का बचपन का सखा भी है। तो आइए अब हम इस सखा की कथा का श्रवण करते हैं। वैसे भी सुदामा जी जो ठाकुर जी के सखा हैं, इनकी कथा के बिना भागवत जो है वह अधूरी ही है। तो हमने पहले सुना था कि कैसे सुदामा जी ठाकुर जी को कहाँ मिले थे? संदीपनी ऋषि के आश्रम में। अब जो ठाकुर जी के हिस्से के चने झूठ बोल कर खाए हैं इनने, इसका जो असर हुआ है वह इनके आज पर हुआ है। तो ये दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते हैं। बेटी एक पत्नी है जो कि इनकी ही तरह ठाकुर जी की भक्त है, और जो भी है रूखा सूखा उसी में प्रभु की इच्छा मान कर खुश है। बच्चे हैं तो अब सुदामा जी ब्राह्मण हैं, पक्के ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का क्या होता है कि 3 घर में भिक्षा मांगेगा, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ऐसे ही वापस आ जाएंगे, और जो होगा उसी में खा लेंगे, नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। अब काफ़ी दिन से खाने को कुछ नहीं है, जो बचा कुचा है वो भी बच्चों को दे दिया है। आज इनकी पत्नी ने जो पत्थर होते हैं ना वह उबाले हैं, और बच्चों को क्या बोलती है कि आलू उबल रहे हैं, ऐसा कहकर बच्चों को बहलाती है। अब पत्थर भला आलू थोड़ी ना है जो उबल जाएंगे। बच्चे इंतज़ार करते करते सो जाते हैं। ऐसे कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना करके ये दिन व्यतीत कर रही हैं अपने। एक और प्रसंग आता है इससे पहले कि जब जो भी चावल थे वे बच्चों को खिला दिए हैं, अब शेष अपने पास एक ही चावल का दाना बचा है, तो ये उसे सुदामा जी को देती हैं। सुदामा जी उस चावल के दाने को आधा करते हैं और आधा अपने पास रखते हैं, आधा इनको दे देते हैं। और जो उनका नित्य कर्म है कि वह जो भी मिला है उसको ठाकुर जी को अर्पण अवश्य करते हैं, तो वह जो आधा चावल का दाना है, आधा इनके पास है और आधा इनकी
पत्नी के पास है, उसको भी इनने ठाकुर जी को ही अर्पण कर दिया है और स्वयं भूखे ही सो गए हैं। नाम जप नहीं छोड़ते हैं। अब माँ माँ होती है ना, बच्चे भूखे होते हैं तो माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इनकी जो पत्नी है वह इनसे कहती हैं कि तुम कहते हो कि वो जो द्वारकाधीश कृष्ण है वह तुम्हारा मित्र है, तो जाओ, वह तो राजा है, उसके पास जाओ, वह हमारी मुसीबत को जान हमारी अवश्य मदद करेगा। अब सुदामा जी जो हैं वह सोचते हैं कि हाँ, कृष्ण मेरा मित्र तो है, पर इतने साल हो गए, अब वह राजा बन गया, वो मेरा बालपन का सखा है। अब जब वो राजा बन गया है तो मैं उसके पास जाऊं? मैं दरिद्र हूँ, कैसे उसके पास जाऊं? अपनी पत्नी को भी समझाते हैं कि स्वाभिमान मुझे जाने से रोकता है, परंतु माँ के आगे इनकी भी नहीं चलती है। अब ये मन में निश्चय कर कर द्वारका के लिए निकलते हैं। अब देखिए, दीनता का स्वरूप है ये समय कि जो धोती है वह फटी हुई है और सर पर भी कपड़ा नहीं है, धूप है और पैरों में चप्पल तक नहीं है और पथरीली राह है। चलते हैं, परिश्रम करते हैं चलने का कि प्रभु से मिलकर आएंगे। और हाँ, जब निकलते हैं तो ये कहते हैं कि मैं खाली हाथ कैसे चला जाऊं अपने मित्र से मिलने। तो जो इनकी पत्नी है वह क्या लाकर देती हैं, मांग कर 3 घर से अलग अलग चावल मिलते हैं, हर घर का चावल अलग, उसको एक पोटली में बांध कर इनकी धोती से बांध देती हैं। अब सुदामा जी चले हैं। इधर प्रभु जो हैं वह तो अंतर्यामी हैं। आज प्रभु खुश हैं, प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि उनके बचपन का सखा उनसे मिलने आ रहा है। तो जो रुक्मणी जी हैं वह प्रभु को कहती हैं कि प्रभु देखिए कितनी तेज धूप है, कहीं ये हार ना मान ले। कैसे आएगा ये, इतनी दूर है आपकी नगरी, कैसे आएगा ये? तो प्रभु ने अपने सखा के लिए कि वह कष्ट अब और ना भोगे, इसके लिए कौन सा रूप धरा है प्रभु ने? मुरली मनोहर का। तो बोलिए मुरली मनोहर की जय। प्रभु मुरली मनोहर का रूप धर कर सुदामा जी को लेने पहुंचे हैं। अब ये सुदामा जी को एक रथ चलाते हुए उनके पास, उनके समीप पहुंचते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देव कहाँ जाते हो? तो सुदामा जी इनसे कहते हैं कि मैं द्वारका को जा रहा हूँ। कहते हैं, अच्छा द्वारका जा रहे हो, मुझे भी उधर ही जाना है, चलो तुम मेरे रथ पर बैठ जाओ। तो सुदामा जी कहते हैं, मेरे पास उतराई देने को तुम्हारे पास, मेरे पास तुम्हारे को उतराई देने को तो कुछ नहीं है। तो ये सुदामा को कहते हैं कि तुम मुझे प्रभु का नाम सुनाना, मुझे सब मिल जाएगा। तो अब देखिए प्रभु स्वयं सुदामा जी को लेने पहुँचे हैं, इनको अपने रथ पे बिठाते हैं, अटपटे अटपटे से प्रश्न कर कर इनको सताते हैं। फिर एक जगह जो है रथ को रोकते हैं, ये कहकर कि मुझे भूख लगी है और मेरी पत्नी जो है वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन भेजती है। तो सुदामा जी जो हैं वह स्नान करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। स्नान के बाद तो फिर इनको टोकते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण देव,
मुझे तो बहुत भूख लगी है और मेरी पत्नी जो है वह अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। सुदामा जी इनको कहते हैं कि तुम्हें हर समय बस अपनी पत्नी का ही पड़ा है, भगवान का नाम लेना भी तो आवश्यक है। इनको कहते हैं कि तुमने स्नान क्यों किया? तो वो कहते हैं कि मैंने स्वच्छ होने के लिए स्नान किया। तो आगे इनसे कहते हैं कि स्वच्छता तो हृदय में होनी चाहिए। स्नान कर लेने से अगर आप स्वच्छ हो जाएं तो बात ही क्या है। ऐसे प्रभु ने अपने मित्र के संग, जो मित्र ये नहीं जानता कि ये मुरली मनोहर जो है ये मेरा मित्र ही है, द्वारकाधीश ही है, प्रभु श्री हरि ही हैं, उनके साथ खेल किए हैं। और फिर इनने अपना जो भोजन है वह सुदामा जी को खिलाने की चेष्टा की है, परंतु सुदामा जी को जैसे ही अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान आता है तो सुदामा जी नहीं खा पाते हैं। अब ऐसे ही बातें करते करते अपने मित्र को छेड़ते छेड़ते प्रभु इनको द्वारका में पहुंचा देते हैं। अब सुदामा जी द्वारका के बाहर खड़े हैं और क्या देखते हैं कि एक एक घर जो है वही महल के समान है। दरिद्रता तो दूर दूर तक नजर भी नहीं आती है। एक बार तो वहीं से सोचते हैं कि मैंने भूल कर दी है, मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए, परंतु फिर अंदर चलते हैं। लोग इनको देखकर ये सोचते हैं कि जाने कैसा ब्राह्मण है, इस द्वारका का तो नहीं लगता है, कहाँ से आ गया है पता नहीं, बहुत दरिद्र लगता है। ऐसे चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं? ठाकुर जी के महल के पास। अब महल के पास पहुँचने के बाद द्वारपाल को कहते हैं कि मुझे अंदर जाने दो। तो द्वारपाल जो है वह पूछता है कि तुम कौन हो? तो क्या उत्तर देते हैं ये, और किससे मिलने आए हो? तो क्या उत्तर देते हैं? आइए एक बड़ा प्यारा सा भाव है उसमें सुनेंगे। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि दर पे सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अब द्वारपाल जो हैं वह इनके मुख्य सेनापति को बुलाते हैं।
सेनापति पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं सुदामा हूँ। एक बार मोहन को बता दो कि उसका सखा आया है सुदामा उससे मिलने। तो जो द्वारपाल हैं और जो सेनापति है वह भी सोचता है एक बार कि कहाँ तो हमारे द्वारकाधीश और कहाँ ये तुच्छ सा ब्राह्मण जिसके कपड़े भी फटे हुए हैं, ना सर पर पगड़ी है ना पैरों में चप्पल है। ये सखा कैसा सखा है। परंतु अब ब्राह्मण आया है और वो भी द्वारकाधीश के महल पर। तो ये जाते हैं प्रभु को बताने। अब देखिए, जो प्रभु का द्वार है, अब राजा का द्वार है ना, तो प्रभु अपने महल के अंदर हैं तो समय तो लगेगा जाने में, फिर संदेश देने में तो समय लगता है। तो इधर जब ये देख रहे हैं कि सब लोग मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहे हैं, कुछ हंस भी रहे हैं कि शायद ये पागल है जो कहता है कि द्वारकाधीश इसका सखा है, तो ये जाने लगते हैं। उधर जब प्रभु को बताया है कि प्रभु एक ब्राह्मण आया है, बहुत ही दीन हालत है और आपको अपना सखा बताता है और नाम बताता है सुदामा, तो प्रभु तो मानो इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ना तो अपना मुकुट पहना है और ना ही अपने रेशम के पटके धारण किए हैं और ना ही अपनी चप्पलें पहनी हैं, और भागते आ गए हैं। और किसको मिलने? अपने मित्र को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अब प्रभु सब देख रहे हैं कि आज क्या हो गया है। द्वारकाधीश नंगे पांव, बिना मुकुट पहने, बिना अपना साज धाज, भागे चले जा रहे हैं। और ये पहुंचते हैं द्वार की तरफ तो सुदामा जी बस जाने ही वाले होते हैं और प्रभु उनको आवाज देते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। और वही सैनिक द्वारपाल जो हंस रहे थे वह देखते हैं कि ये देखो कैसी मित्रता है प्रभु की, कि ये दीन ब्राह्मण इनका मित्र है और आज द्वारकाधीश बिना पाँव में जूती पहने, बिना अपना साज धाज, बिना रथ, बिना अपने मुकुट, इसको भागे नंगे पाँव मिलने आए हैं और अब सब लोग के सामने उसको गले लगा रहे हैं अपने बाल सखा को। तो देखिए, ये है मित्रता की पराकाष्ठा। और ठाकुर जी जैसा मित्र हो तो फिर तो बात ही क्या है। परंतु इस संवाद में ठाकुर जी ने हमें ये समझाया है कि मित्र चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, मित्र मित्र होता है। और भगवान ने मित्र जो है ना, वो हमारे को खुद ही बनाने के लिए दिए हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे मित्र बनाते हैं। और अगर आप अच्छे मित्र बना लेते हैं तो पहले तो आप भाग्यशाली हैं कि आपके मित्र अच्छे हैं। और अगर आपके मित्र अच्छे हैं तो उनसे अपना संबंध कभी मत तोड़िए।
जब कोई आपकी बात नहीं समझ पाता है तो वह मित्र होता है जो हमारे मन की बात समझता है। अगर आपके पास ऐसा मित्र है जो आपके मन की बात जानता है तो उसका साथ कभी मत छोड़िए। वैसे तो आजकल हम बहुत व्यस्त हो गए हैं, मित्र तो बन जाते हैं, मिलने का समय नहीं मिलता है। कुछ ये बीमारी के चलते तो वैसे ही फ़ोन वीडियो कॉल ही चलती है ना। तो मित्रता को कभी मत छोड़िए। जो आपका मित्र है चाहे कभी कभी ही सही हाल चाल पूछते रहा कीजिए। क्या पता किसी दिन आपका कोई मित्र बहुत उदास हो और किसी से बात करने का सोच ही रहा हो, और जब आप उसको फ़ोन करें या आप अचानक से उसका हाल चाल पूछ लें तो उसे खुशी प्रदान हो। तो इस मौके को मत गवाइएगा, अपने मित्रों से जुड़े रहिएगा। तो अब हम कथा को थोड़ा सा आगे कहते हैं। बाकी का सुदामा चरित्र हम कल करेंगे। अब प्रभु जो हैं सुदामा जी को अपने महल के भीतर लेकर गए हैं और बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा अब करीब आ गया है, खुशी का समा अब करीब आ गया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो ठाकुर जी सुदामा जी को अपने महल के अंदर लेकर जाते हैं, निज महल में लेकर गए हैं और रुक्मणी जी से इनने गंगा जल मंगाया है। और वह जब तक जल लाती हैं तब तक प्रभु अपने मित्र के पाँव को देखकर कि कैसे मेरे पास आने के लिए नंगे पाँव जो चले थे सुदामा जी, तो पत्थरों ने जो घाव किए हुए हैं उनको देखकर प्रभु के आंसू बहने लगते और उन्हीं आंसुओं से उन्होंने इनके चरण को धोया है। फिर रुक्मणी जी जो जल लाई हैं उससे इनने इनके चरण धुआए हैं और अपने ही सिंहासन पर इनको विराजमान किया है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हुए कल हम सुदामा चरित्र को आगे श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे